अभियान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के चौथे पार्ट के वीडियो में आइए हम देखते हैं। इसके पहले कुछ विशेष कालिदास के समय में भी मांगलिक अवसरों पर रेशमी वस्त्र पहनने की प्रथा थी। वृक्षों वनस्पतियों द्वारा शकुंतला के लिए वस्त्र आभूषण महावर आदि प्रदान किए जाने से कई तथ्य प्रकाश में आते हैं। पहला यह कि उस समय भी कन्या की विदाई के अवसर पर उसी वस्त्राभूषण आदि उपहार में दिए जाते थे। दूसरा यह कि उस समय मांगलिक अवसरों पर स्त्रियां वस्त्र आभूषण महावर आदि से अपने को सजाती थी। तीसरा यह कि मानव और प्रकृति के मध्य आत्मीयता से पूर्ण भावनात्मक संबंध का बोध होता है। उस समय प्रकृति मानव के अति सानिध्य में थी। चौथा यह कि वन देवियों द्वारा प्रदत्त आभूषण शकुंतला के स्थिर सौभाग्य के सूचक हैं। पांचवा यह कि वृक्ष आदि जड़ जगत पर कर्णों की तपस्या का प्रभाव। कर्णों की तपस्या का प्रभाव। फिर तीसरे में है निरुक्ति नामक नाटकीय लक्षण है। इस प्रकार से ये रहे कुछ विशेषता जो है। और फिर आइए आगे देखते हैं छठ। इसके पास जो है जब वृक्षों ने अपना आभूषण आदि प्रदान कर दिया तो उसके बाद जो है जब आज्ञा दी गई शकुंतला के लिए वनस्पतियों से पुष्प को लाओ, उसके पश्चात सभी वृक्षों ने कुछ ने मांगलिक वस्त्रों को प्रदान किए, कुछ ने मांगलिक वस्त्रों को प्रदान किया, कुछ ने पैरों को रंगने के योग्य महावर को प्रदान किया, कुछ ने पैरों को रंगने के योग्य महावर को प्रदान किया, और फिर कुछ ने जो है अन्य वृक्षों ने कलाई तक उठे हुए निकलते हुए 9 पल्लवों के समान वन देवता के करतल हथेलियों से आभूषण दिए। उसके पश्चात देखिए शकुंतला व्रीडाम निरूपयति। शकुंतला लज्जा का अभिनय करती है। प्रथम सबसे पहले गौतम एहि आओ आओ अभिषेको तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवाम निवेदयावः। आओ आओ अभिषेक उत्तीर्णाय स्नान करके लौटे हुए काश्यप को कर्ण को वनस्पति सेवाम निवेदयावः। वनस्पतियों की इस सेवा को निवेदयावः बताएं। फिर द्वितीय उसके बाद जो है दूसरे ने कहा तथा ठीक है इति निष्क्रांत दोनों निकल जाते हैं। फिर जो है सख्या दोनों सखियां अनुसुया और प्रियंवदा आई अरे अनुपयुक्त भूषणो यम जन है। यह जन जो है जन आभूषण का अनुपयोगता है। शकुंतला हम लोगों की भांति आभूषणों का अनुपयोगता है। चित्रकर्म परिचयेन अंगेषु तु आभरण विनियोगम कुर्वः। चित्रकर्म चित्रकला से प्राप्त परिचयेन परिचय से ज्ञान के आधार पर हम ते तुम्हारे अंगेषु अंगों में आभरण विनियोगम कुर्वः अंगों में आभूषण पहना देती हैं। चित्रकला से प्राप्त परिचय से प्राप्त ज्ञान के आधार पर हम तुम्हारे आभूषण तुम्हारे अंगों में आभरण विनियोगम कुर्वः आभूषण को पहना देते हैं। इसके बाद देखिए
इसके बाद शकुंतला कहती है, जाने वा नैपुण्यम, वाम तुम दोनों नैपुण्यम, निपुणता को, दक्षता को जानती हो। उभे नाट्येन अलंकुरुतः, दोनों अभिनय के साथ, नाट्येन अभिनय के साथ, अलंकुरुतः वे आभूषण को पहनाती हैं। ततः प्रविशत स्नानोत्तीर्वः काश्यपः, तत्पश्चात स्नानोत्तीर्वः, स्नान करके लौटे हुए काश्यप प्रवेश करते हैं। तो काश्यप अर्थात कर्ण क्या कहते हैं? देखिए श्लोक अगला, 6वां श्लोक। यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टम् उत्कण्ठया, कण्ठः स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनं, वैक्लव्यं ममतावदीदृशम् इदं स्नेहादरण्यौकसः, पीड्यन्ते गृहीणः कथं नूतनया, विश्लेषदुःखैर्न वै। देखिए इस श्लोक को, बहुत ही सुंदर श्लोक है जो कि शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया है। अद्य शकुन्तलेति यास्यति इति, अद्य शकुन्तलेति यास्यति इति, यास्यति अद्य इति, अद्य यास्यत्यद्यं शकुन्तलेति, शकुन्तलादहन इति शकुन्तलेति, अद्य शकुन्तला, आज शकुन्तला, यास्यति अद्य, यास्यत्यद्य, आज शकुन्तला, यास्यति चली जाएगी, अद्य शकुन्तला यास्यत इति, आज शकुन्तला चली जाएगी। हृदयं संस्पृष्टम उत्कंठया, हृदयम उत्कंठया, हृदयम उत्कंठया, संस्कृतम जो हृदय है, जो मन है, वह उत्कंठया, उत्कंठा से, संस्पृष्टम भर आया है। और फिर कंठः स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषः, कंठः स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषः, और जो गला है वह स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषस, अर्थात वह स्तंभित रोके गए वाष्प वृत्ति अश्रु के प्रवाह से, अश्रु के प्रवाह से वह कलुषित हो गया है, रुधा हुआ है। चिंता जडम दर्शनम, और जो चिंता के कारण जो मेरी दृष्टि है, दर्शनम जो मेरी दृष्टि है, वह जो है चिंता जडम, चिंता के कारण वह जड़ हो गई है। और फिर उसके पश्चात अरण्यौकसः मम तावत स्नेहात ईदृशम, अरण्यौकसः वन में रहने वाले, वन में रहने वाले, मम तावत मेरी भी, स्नेहात ईदृशम, स्नेहात ईदृशम, इदम वैक्लव्यम, अरण्यौकसः वन में रहने वाले, मम तावत मेरी भी, स्नेहात, स्नेहात ईदृशम, स्नेह से, प्रेम से, ईदृशम इस प्रकार, इदम वैक्लव्यम, इदम वैक्लव्यम, यह जो विकलता है, जो यह व्याकुलता है, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। कर्ण कह रहे हैं जब वन में रहने वाली मेरी भी जो है स्नेह से, प्रेम से इस प्रकार की व्याकुलता है, तो फिर गृहिण, जो गृहस्थ व्यक्ति हैं,
वे नवय हैं, नए नए तनया विश्लेष दुख हैं। अपने पुत्री के वियोग के दुख को, अपने पुत्री के वियोग के दुख को कथम नु क्यों न पीड्यन्ते, क्यों न पीड़ित होते होंगे। वन में रहने गृहिणः नवय, गृहस्थ व्यक्ति नवय नए नए पुत्री की विश्लेष से वियोग से दुखी, क्यों उनको पीड़ा नहीं होती, अर्थात अवश्य पीड़ा होती होगी। आगे देखिए, देखिए सख्या, दोनों सखियाँ कहती हैं हला शकुंतले। अनुसूया प्रियंवदा कहती हैं कि सखी शकुंतला औसित मंडनासी, तुम प्रसाधन से परिपूर्ण हो गई हो। परिधत्सु सांप्रतम क्षौम युगलम, क्षौम युगलम तुम्हारा जो इस समय, क्षौम युगल तुम्हारा जो श्रृंगार सजावट है, औसित मंडनाट वह पूरा हो गया है। अब सांप्रतम इस समय क्षौम युगलम दो रेशमी वस्त्रों को परिधत्सु पहनो। तो शकुंतला उत्थाय परिधत्ते उठकर पहनती है। तो इसके पश्चात गौतमी का प्रवेश होता है। गौतमी कहती है कि जाते बेटी एसते आनंद परिवाहिड़ा चक्षुषा, यह आनंद को परिवाहिड़ा प्रवाहित करने वाली चक्षुषा जो दृष्टि है, दृष्टि से परिस्वजमान इव गुरु उपस्थित हैं, मानो तुम्हें परिस्वजमान इव गले लगाती हुई ये तुम्हारे गुरु उपस्थित हैं, ये तुम्हारे पिता कर्ण गुरु उपस्थित हैं। आचारम तावत प्रतिपद्यस्व, आचारम तावत प्रतिपद्यस्व, इसलिए सबसे पहले आचार को, सदाचार को, शिष्टाचार को पालन करो। सदाचार से तात्पर्य है कि बड़े के मिलने या उसके आने पर उठकर जो है, बड़े के मिलने या उसके आने पर उठकर प्रणाम, आने पर उसको प्रणाम करना जो है शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अपने से बड़ों का अभिवादन, अपने से बड़ों का जो है अभिवादन तथा नित्य उनकी सेवा करने वाले की आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। इसीलिए कहा गया है, आप भी देखिए इस श्लोक को जो मनुस्मृति में कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादन करने वाले व्यक्ति की और नित्य वृद्धि की सेवा करने वाले की 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो काश्यप कर्ण कहते हैं वत्से पुत्री, कर्ण क्या कहते हैं, ययातिरु शर्मिष्ठा भर्तुः बहुमता भव, सुतं त्वमपि सम्राजं सेवपुरम् अवाप्नुहि। शर्मिष्ठा ययातेः इव, शर्मिष्ठा ययातेः इव, हे शर्मिष्ठा जिस प्रकार ययातेः इव, ययाति की भांति, ययातेः इव ययाति के समान, भर्तुः बहुमता भव अपने पति को अत्यधिक प्रिय हो,
शर्मिष्ठा जिस प्रकार ययाति की अत्यंत प्रिय रानी थी, उसी प्रकार से तुम अत्यधिक सम्मान को पति की अत्यंत प्रिय हो। सुतम त्वमपि सम्राजम, तुम्हारा जो पुत्र हो वह सम्राट हो। तुम्हारा जो पुत्र हो उसी प्रकार से सम्राट पुत्र को, पुरोम पुत्र को अवाप्नु ही प्राप्ति करो। हे शर्मिष्ठा, जिस प्रकार से ययाति को अत्यंत प्रिय थी जो है शर्मिष्ठा, उसी प्रकार से तुम अत्यधिक सम्मान को प्राप्त करो। और जिस प्रकार से ययाति ने पुरु नामक सम्राट पुत्र को जन्म दिया था, उसी प्रकार से तुम भी सम्राजम सुतम अवाप्नुहि, सम्राट पुत्र को उत्पन्न करो, प्राप्त करो। तो इसके पश्चात इसमें एक कथा है, देख लीजिए आप लोग। प्राचीन कथा के अनुसार दानवराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और वृषयर्वा के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी। एक बार भ्रमवश देवयानी ने शर्मिष्ठा की साड़ी पहन ली थी, जिससे कुपित होकर शर्मिष्ठा ने उसे अपमानित किया। अपमान से शुक्राचार्य क्रुद्ध हो गए, जिन्हें मनाने के लिए वृषपर्वा ने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को देवयानी की सेविका के रूप में दे दिया। देवयानी का विवाह जब चंद्रवंशी ययाति के साथ हुआ तो सेविका के रूप में शर्मिष्ठा भी उसके साथ भेजी गई। शर्मिष्ठा के सौंदर्य पर मुग्ध होकर ययाति ने उसके साथ गांधर्व विवाह कर लिया। फलस्वरूप वह शर्मिष्ठा ययाति की विशेष प्रिय पात्र बन गई। शर्मिष्ठा से पुरु नामक पुत्र हुआ। देवयानी के पिता शुक्राचार्य ने ययाति के व्यवहार से कुपित होकर उन्हें वृद्ध होने का शाप दे दिया। पिता ययाति की इच्छा के अनुरूप उनके 5 पुत्रों में से किसी ने अपने पिता की वृद्धता को नहीं लिया, परंतु पितृभक्त पुरु ने पिता की वृद्धता अपने ऊपर ले ली। पितृभक्ति के फलस्वरूप ही वह पुरु वंश का संस्थापक सम्राट हुआ। और कर्ण के इस आशीर्वाद मूलक श्लोक की महत्ता इस बात में है कि उसमें उपमा विधान अतिशय चारु एवं सार्थक है। सबसे पहला क्या है? शर्मिष्ठा का ययाति के साथ गांधर्व विवाह हुआ था, उसी प्रकार शकुंतला का भी दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह हुआ। शकुंतला जिस प्रकार दुष्यंत की अनेक रानियों के मध्य राजा को अधिक प्रिय थी, उसी प्रकार ययाति की दोनों रानियों में शर्मिष्ठा उन्हें अधिक प्रिय थी। तीसरा, शर्मिष्ठा ने सम्राट पुत्र पुरु को जन्म दिया था, उसी प्रकार शकुंतला ने भरत नामक सम्राट पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार से आगे देखते हैं। आगे गौतमी का कथन है। गौतमी क्या कहती है कि भगवन वरह खलु एषः नासी निश्चय ही खलु, निश्चित रूप से एषः वरह यह वरदान है, न आसी आशीर्वाद नहीं। काश्यप देखे क्या कहते हैं। इसके बाद काश्यप कहते हैं, वत्से पुत्री बेटी इतः सद्यो हुताग्नेन प्रदक्षिणी कुरुस्व। अभी अभी सद्यः शीघ्र हुताग्नेन हवन की गई अग्नि की इतः इधर से प्रदक्षिणी कुरुस्व, प्रदक्षिणा करो। सर्वे परिक्रामन्ति, सभी प्रदक्षिणा करते हैं। तो काश्यप क्या बोलते हैं? ऋक् छंदा आशास्ते वत्से
वे जो है ऋग्वेद के छंद में आशीर्वाद देते हैं, वत्से पुत्री, बेटी। देखिए 8वां श्लोक, अमी वेदिम परितः क्लिप्तधिश्रयाः शमिद्वन्तः प्रान्त संस्तीर्ण दर्भा अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धैर्वैतानास्त्वां वह्नयः पावयन्तु। देखिए वेदीम परितः, वेदी के चारों ओर, वेदी के चारों ओर, क्लिप्त दृश्या, क्लिप्त दृश्या का अर्थ है जिनके लिए स्थान बनाया गया है। क्लिप्त अर्थात जिनके लिए स्नान बनाया गया है। समिद्वन्तः, समिधाओं की लकड़ियों से युक्त, समिधाओं से युक्त, लकड़ियों से युक्त वेदी के चारों ओर स्थापित की गई। समिद्वन्तः, समिधाओं से, लकड़ियों से युक्त, प्रांत संस्तीर्ण दर्भा, और प्रांत किनारे किनारे, संस्तीर्ण दर्भा किनारे किनारे बिछे हुए कुश, कुश से युक्त, वैतानाः, यज्ञ की, अमी वह्नयः, यज्ञ की ये जो अग्नियाँ हैं। हव्य गंधैः दुरितम, हव्य गंधैः, हव्य की सुगंध से, हव्य की सुगंध से जो दुरितम पाप कोपी अपघ्नन्तम, दूर करती हुई, त्वाम पावयन्तु, तुम्हें जो है पवित्र करें। देख लीजिए श्लोक को फिर से, ये तो अन्वय था। वेदीम परितः, वेदी के चारों ओर, क्लिप्त धिषणयाः, जो कि स्थापित, समिद्वन्तः, समिधाओं से, लकड़ियों से, प्रांत संस्तीर्ण दर्भा, बिछे हुए, किनारे पर बिछे हुए कुश, कुशों से युक्त, कुशों से युक्त, वैतानाः, वैतानाः, अमी वह्नयः, जो यज्ञीय, यज्ञीय अग्नियाँ, वैतानाः अमी, यज्ञीय अमी, ये वह्नयः अग्नियाँ, अग्नियाँ, दुरितम, हव्य गंधैः, हव्य की सुगंध से, दुरितम पाप को, अपघ्नन्तम दूर करती हुई, त्वाम तुमको, पावयन्तु पवित्र करें। इस प्रकार से इसमें यही कहा गया है कि वेदी के चारों ओर स्थापित की गई समिधाओं की लकड़ियों से युक्त, प्रज्वलित और किनारे किनारे बिछे हुए कुशों से युक्त यज्ञ की अग्नियाँ, हवन की गई वस्तुओं की सुगंध से पाप को दूर करती हुई तुम शकुंतला को पवित्र करें।